हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर हिमांशु दुबे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साई एजुकेशन सेंटर पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 10th बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चे अपियर हो रहे हैं एग्जाम के लिए उनको कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो मेन चीज आएगा बेटा आपके एग्जाम के अंदर, वो सबसे मेन चीज क्या है आपका बारकोड स्टिकर। अब बारकोड स्टिकर के ऊपर आपको कौन कौन सी चीजें नोट डाउन करनी है उसको वन बाय वन अपने देखते हैं। जैसे अगर आप लोग आपको बारकोड स्टिकर देखेंगे तो बारकोड स्टिकर के अंदर सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, आपका आंसर शीट नंबर। जो आंसर शीट आपके पास बोर्ड से आएगी बेटा, उसके राइट साइड पे आपका एक आंसर नंबर लिखा होगा, आंसर शीट नंबर लिखा होगा। वही नंबर आपको आपकी बारकोड स्टिकर के ऊपर दिखाई देगा। व्हाट इज फर्स्ट थिंग। देन सेकंड वन आपको जो सबसे मेन चीज नोट डाउन करनी है वो है आपका सीट नंबर। आपके सीट नंबर को जब कभी भी आपके ब्लॉक सुपरवाइजर आपके पास आपका सीट नंबर के ऊपर बारकोड लगाने आए तो आपको सबसे मेन चीज क्या ध्यान देनी है कि वो मेरा ही नंबर पेश कर रहा है। अगर आप कुछ भी काम करो उस टाइम पे आपको आपका हर एक काम को साइड में रख के आपको सबसे पहले नोट डाउन क्या करना है कि मेरा हॉल टिकट का जो नंबर है वही मेरे इस बारकोड पे लिखा हुआ है। ये चीज आपको नोट डाउन करना रहेगा। गॉट इट। देन थर्ड वन इज योर सब्जेक्ट कोड। ईच एंड एवरी एग्जाम के अंदर जब कभी भी आप अपियर होंगे तो आपकी जो हॉल टिकट आपके पास बोर्ड से आएगी उसके अंदर क्या होगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट का कोड लिखा होगा। जैसे कि अगर आप इंग्लिश के एग्जाम में जाओगे फर्स्ट डे तो वहां पे आपको क्या होगा, किसका बारकोड होगा, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कोड के साथ आपको वहां पे डिटेल दी होगी। अब डिटेल आपको कैसे फिलअप करनी है, कहाँ करनी है, वो भी मैं आपको मेन सप्लीमेंट्री के अंदर बता रहा हूँ। एंड द लास्ट वन इज मेन इज योर सेंटर कोड। जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने जा रहे हो वो अगेन कहाँ पे मेंशन किया होगा, आपके हॉल टिकट के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आपके सेंटर कोड लिखा हुआ होगा। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। गॉट इट, ऑल फोर थिंग्स। चलिए अब अपने चलते हैं मेन आंसर शीट के अंदर, जिससे आपको मेन आइडिया आ जाएगा कि मुझे किस तरह से मेरी डिटेल फिलअप करनी है और मुझे उसे पेश करना है। ये आपका खाकी कलर का स्टिकर है जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे आप मेन पे जाएंगे आपको यहाँ पे आपकी मेन आंसर शीट दिखाई देगी कि उसके अंदर आपको कैसे डिटेल फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये गुजरात बोर्ड की ओल्ड पैटर्न के हिसाब से जो ओएमआर चलता था पहले, ये आपकी आएगी अब मेन आंसर शीट। विजिबल हो रही है आपको प्रॉपर? ओके चलिए। अब जब आंसर शीट आप फिलअप करेंगे तो आंसर शीट के अंदर कुछ ही मेन चीजें जो आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहली मेन चीज क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, केंद्र नंबर। इट मींस योर सेंटर कोड, जो कहां पे मेंशन किया होगा, आपकी हॉल टिकट के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया होगा। अगर इन केस अगर आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी आती है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके ब्लॉक सुपरवाइजर को बुलाना है। वो आपके पास आएंगे, वो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। बाकी हर चीज आपकी हॉल टिकट के अंदर लिखी हुई है। आप जैसे देखेंगे तो आपके हॉल टिकट के अंदर आपको आपका सेंटर कोड लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे दिखाई दे जाएगा। व्हाट इज फर्स्ट थिंग। देन सेकंड वन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट मीन्स द स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन। आपने जो सिग्नेचर आपकी हॉल टिकट में की थी उसी टाइप से सिग्नेचर आपको कहां करना है, इस बॉक्स के अंदर ही करना है। आपकी सिग्नेचर हो सके वहां तक बॉक्स के बाहर जानी चाहिए नहीं। इनफ स्पेस दिया हुआ है, इजीली आपकी सिग्नेचर वहां पर आ जाएगी। व्हाट इज सेकंड वन। देन थर्ड वन क्या आएगा, आपका सीट नंबर। अब जनरली आप जब आपका हॉल टिकट मेजर करोगे तो आपके हॉल टिकट के अंदर क्या है, जो गुजरात गवर्नमेंट आपको हॉल टिकट देती है वो कहां से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट ए से स्टार्ट होगा। 10th के बच्चों का अल्फाबेट कहां से, ए से स्टार्ट होता है। अगर 12th का बच्चा जा रहा है जनरल स्ट्रीम का तो जी से आएगा, साइंस वाले बच्चे का एस से आता है। ओके, पर हम लोग 10th की अगर बात करें तो 10th में आपका क्या मेंशन करा होगा वहां पे, ए से। एंड आफ्टर दैट 6 डिजिट दिए होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर है ए 433232। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नंबर है, तो मैं किस तरह उसको टाइप करूंगा, पहले मैं काउंट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, 7। तो सबसे पहले मैं क्या पुट अप करूंगा, ए देन 4 देन 3 3 2 3 2। इस तरह से मैं वहां पे मेंशन करूंगा। हो गए आपके 7 बॉक्सेस फिलअप। एज वेल एज उसी के नीचे आपको क्या लिखा हुआ है, सीट नंबर आपको किसमें लिखना है, आपका वर्ड्स में। इन वर्ड्स यू हैव टू राइट अगेन ए, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द स्पेस एंड देन क्या था मेरा नंबर 4, देन यू हैव टू राइट FOUR 4 स्पेस THREE 3 स्पेस THREE 3 स्पेस 2 TWO।
आपको इनफ स्पेस अगेन दिया हुआ है, एक और दो लाइन आपको दी हुई है, आप इजीली वहां पे लिख पाएंगे। क्लियर है आपको ये भी? गॉट इट? देन नेक्स्ट वन, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। जो आपके क्लास के सुपरवाइजर होंगे वो क्या करेंगे, वहां पे सिग्नेचर करेंगे। जब कभी भी आपके सुपरवाइजर आपके पास आएंगे आपका बारकोड स्टिकर पेस्ट करने, बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि किसी काम के कारण वो शायद मिस भी हो जाए, पर आपको सर को याद दिला के वहां पे आपकी साइन करवा देनी है। पर जनरली जब बारकोड स्टिकर पेस्ट करने आएंगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन वो वहां पे साइन भी कर देंगे और आपकी इंफॉर्मेशन पेस्ट भी कर देंगे, पर उस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है। देन नेक्स्ट वन, सबसे मेन जो चीज आ रही है, सब्जेक्ट एंड कोड नंबर। आपको सब्जेक्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप जिस दिन इंग्लिश के एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे बॉक्स में आप क्या मेंशन करोगे, इंग्लिश। देन उस सब्जेक्ट का जो कोड है, आपकी हॉल टिकट में हर एक सब्जेक्ट के कोड आपको दिए हुए हैं, टू डिजिट के आपके कोड्स हैं, वो आपको कहाँ लिखना है, ये छोटे से बॉक्स में आप क्या लिखोगे, कोड, और आगे वाले बड़े बॉक्स में क्या लिखोगे, आप सब्जेक्ट का नेम मेंशन करोगे। गॉट इट? देन नेक्स्ट वन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ 27 फरवरी 2025 को, तो मैं क्या मेंशन करूंगा वहां पे, 27-02-2025, अदरवाइज 27/02/2025, बोथ आर ओके। ओके, इसलिए वहां पे कोई इस तरह का मेन फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, आप किसी भी फॉर्मेट में डेट को मेंशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में आपने आपका पेपर लिखा हुआ है। ये जनरली बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, अगर आप मैथ्स के अंदर पेपर लिख रहे हो, साइंस के अंदर लिख रहे हो, सोशल साइंस लिख रहे हो, इंग्लिश का लिख रहे हो, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम देन यू हैव टू राइट इंग्लिश ओवर दैट। आपको क्या लिखना है वहां पे, इंग्लिश ही लिखना है। ओके, गुजराती के पेपर में आप वहां पे क्या मेंशन करोगे, गुजराती। हिंदी के पेपर में आप क्या मेंशन करोगे, हिंदी। और संस्कृत में आप क्या मेंशन करोगे, इंग्लिश, क्योंकि संस्कृत के अंदर आप ट्रांसलेशन का ये जो भी पोर्शन होता है वो आप किस में लिखते हो, इंग्लिश में। सो यू हैव टू राइट इंग्लिश ओवर दैट। गॉट इट? आई थिंक मुझे लग रहा है सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, कहां पे हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। डन है? अब आपके सबसे जो मेन दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी रहती है, वो आपका रहता है कि हमारा सर बारकोड स्टिकर कहाँ लगाएंगे हम लोग। अब बारकोड स्टिकर में ये रहेगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आपके जो ब्लॉक सुपरवाइजर है वो आपको वहां पे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे ऑलरेडी। फर्स्ट डे ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद पेश करें, या तो अगर आपको भी दिया जाए तो आपको कहाँ कैसे पेश करना है आप देखिएगा। ऑलरेडी आपकी मेन सप्लीमेंट्री के अंदर आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन, यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये डॉटेड लाइन दिया हुआ है, यहां पर आपको लिखा भी है, रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर अ कैंडिडेट एंड अफेक्ट द बारकोड स्टिकर ओवर हियर। आपको आपका स्टिकर लेकर उसी लाइन, डॉटेड लाइन के बीच में क्या करना है, पेस्ट करना है। एकदम इजीली, ये साइज फिक्स है, इसी साइज के अंदर आपका बारकोड स्टिकर पेस्ट हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो सीट नंबर था उसी के हिसाब से हमारा बारकोड स्टिकर पे हमारा नंबर नोट डाउन हुआ होना चाहिए। क्लियर है ये भी सभी को? ओके, देन नेक्स्ट वन। अब जैसे ही आपने कहा, अब जो मेन चीज आती है, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन कैसी है बेटा, कॉन्फिडेंशियल है। अब इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग किस तरह से हाइड करेंगे, खाकी कलर के स्टिकर से। हमको क्या करना पड़ेगा, खाकी कलर का स्टिकर मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए देखो आपको एक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर स्क्वायर दिख रहा होगा, ये स्क्वायर दिया है, उसमें आप क्या करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन को हाइड करेंगे। किस तरह करेंगे देखिए, उसके लिए आपको एक बार यहाँ पे दिया हुआ है खाकी कलर का स्टिकर, वो मैं आपको बता दूं। यस, अभी खाकी कलर के स्टिकर में भी आप देखेंगे तो आपको जनरली एरो मेंशन करा हुआ है, टॉप में आपको एरो दिया है, यानी आपको ये मालूम पड़ जाएगा किस तरह से हमको उसे पेस्ट करना है। ऊपर का एरो दिख रहा है आपको, देखिए आपको नेक्स्ट आंसर शीट में मैंने यहाँ पे पेस्ट करके लिखा हुआ है, जिससे आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। डन है? आगे हमारी आंसर शीट, और वहां पे मैं क्या करूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे इसमें दिखाई देगी, दिख रहा है आप सभी को। जो स्क्वायर बॉक्स था वहां पे क्या करा मैंने, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया हुआ है, हाइड कर दिया हुआ है। क्लियर है? जिससे आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल था वो सब पीछे क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। गॉट इट? क्लियर है? तो बस एग्जाम के टाइम पे अगर आप कभी भी जब एग्जाम दे रहे हैं, आंसर शीट के अंदर आपको इसी तरह से इंफॉर्मेशन को क्या करना है, फिलअप करना है। बारकोड स्टिकर हमारा ध्यान से लगाना है, खाकी कलर का स्टिकर हमको ध्यान से लगाना है। अब सबसे मेन चीज ये रहती है, एग्जाम के अंदर आपने माना कि मेन सप्लीमेंट्री ली हुई है, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेते हो तो ईच एंड एवरी सप्लीमेंट्री के ऊपर आपको क्या करना है, आपका खाकी कलर का स्टिकर लगाना ही है। बारकोड आपका कब लगेगा, सिर्फ मेन सप्लीमेंट्री पे।
पर जो खाकी कलर का स्टिकर है वो आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी सप्लीमेंट्री पे लगाना है। ये आपकी मेन सप्लीमेंट्री थी। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेते हो, अगेन यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, योर शीट नंबर, योर सब्जेक्ट कोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यू ऑल हैव टू फिल द ऑल द डिटेल्स। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग करा उसके ऊपर आप क्या करेंगे, खाकी कलर का स्टिकर वहां पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पहली लिए तो उसके ऊपर भी आएगा, सेकंड लिए तो उसके ऊपर भी क्या करना है, आपको खाकी कलर का स्टिकर लगाना है। क्लियर। अब जस्ट फॉर एग्जांपल एक मेन थी मेरी, मैंने 2 एक्स्ट्रा लिए, तो कितनी सप्लीमेंट्री मेरे पास होगी बेटा, 3। तो हाउ आर यू टू राइट, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलरेडी मेन सप्लीमेंट्री तो है मेरे पास 1 प्लस वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 2, सो इट बिकम 3। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको खास करके एग्जाम के टाइम पे आंसर शीट में ध्यान देना है। आई होप दैट आप सभी को ये इंफॉर्मेशन मालूम हुई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ कर आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।